देखो सम्मानीय विद्वान साथियों, आज ज्योतिबा फूले जो महाराष्ट्र के पुणे से समाज सुधारक के रूप में जिन्होंने कार्य किया, उनकी सूक्ष्म जानकारी आप उनके जन्म की, उनके मृत्यु की, उनके माता पिता की और समाज के अंदर शिक्षा की जागृति लाने का उन्होंने मुख्य कार्य किया। मैं शॉर्ट में जानकारी जो प्राप्त है मुझे, उसके तहत बताना चाहूँगा कि आज जो स्थिति हम देख रहे हैं वो कई वर्षों पूर्व इन्होंने उसका सामना किया था। महात्मा ज्योतिबा फूले, आपका जन्म 11 अप्रैल 1827 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। आपके पिता गोविंद राव थे और आपकी माता चिमनाबाई। आपका पूरा नाम गोविंद राव फूले, आपकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर और समाज में शिक्षा की जागृति को फैलाया। आपका विवाह 1840 में हुआ और अंतिम श्वास आपने 28 नवंबर 1890 को ली। उस समय पूरे भारतवर्ष में एक क्रांति फैली हुई थी और स्वतंत्रता की जो अग्नि ज्वलित हो रही थी, उसमें आपका कार्य रहा। आपका जन्मस्थल पुणे में खानवाड़ी और आपका जो मृत्यु है वो पुणे महाराष्ट्र में। आपने बरेली उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय से अध्ययन किया और 1848 में आपके द्वारा शिक्षा की अलख जगाई गई। साथियों, ये आपकी सामान्य जानकारी थी, लेकिन आज से 200 वर्ष पहले जो नींव शिक्षा के क्षेत्र में रखी, वो आपका ही समाज को एक उदाहरण था। आपने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के और साक्षरता की अलख उस समय जगाई और ये बता दिया कि बिना शिक्षा के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। एक बार और विशेष थी कि पुरुष और महिलाएं, उस समय जब हमारी महिलाओं को बाहर निकलने का या उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस समय एक सामान्य पाठशालाओं का आयोजन करके और अपने मित्रों के सहयोग से उन बालिकाओं को अध्ययन करवाया, उन्हें शिक्षा दी। क से कबूतर, ख से खरगोश, इस तरीके से वो आगे बढ़े और समाज को एक दिशा उन्होंने प्रदान की। हमें आज के दिन ये संकल्प लेना है, अगड़े बिगड़े पिछड़े ओबीसी ऑल फेल, जिस समाज को ये बिलोंग करते थे वो कोई SC/ST का समुदाय नहीं था, आप सब जानते हैं। लेकिन इन्होंने सर्व समाज को एकत्रित करके और शिक्षा की अलग जगाने का जो कार्य किया है, वो हमेशा अमृत को प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके द्वारा दिया गया ज्ञान, हमने आज़ादी से जो 1857 की क्रांति थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसकी विफलता का कारण रहा कि हमने एक योजना बना करके उस कार्य को नहीं किया। लेकिन वो गंध, वो सुगंध हम आज़ादी की ले चुके थे और हमने उन स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ा और शिक्षा के द्वारा सन 1947 में हमारे भारत को आज़ाद करवाया। उसके बाद कई पंचवर्षीय योजनाएं देश को आने वाले प्रधानमंत्रियों ने दी, लेकिन उसमें शिक्षा को सबसे आगे रखा गया। और आज आप देख लीजिए कि आज जो अगड़े बगड़े पिछड़े, जिनको की समाज के अंदर बोलने का, पढ़ने का, लिखने का अधिकार नहीं था, आज वो सर्वोच्च पदों पर विराजमान है। तो इस प्रक्रिया को, इस स्थान को हम आगे बढ़ाएं। हम समाज में यदि किसी शिक्षा को प्राप्त कर लिया है तो डोर टू डोर, घर को घर से जोड़े और महात्मा ज्योतिबा राव फूले की तरह सहयोग की भावना करते हुए जितना हो सके हमें समाज को देना चाहिए। मैं ज़्यादा बात करते हुए इसमें अपने स्थान रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।